दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्ज़ाम में ग्रामर का पोर्शन पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, हु और हुम के बारे में, जिसके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको एक या दो क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में, आप अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में एक से दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये हु और हुम है, ये वेरी कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। हमें पता नहीं चलता कहाँ पर हु लगाएं और कहाँ पर हुम लगाएं। अगर आप इस छोटी सी वीडियोज़ को देख लेते हो तो आपका डाउट आज से बिल्कुल क्लियर होने वाला है। कहाँ पर आपको हु लगाना है, कहाँ पर आपको हुम लगाना है, ये डाउट क्लियर हो जाएगा। यानी कि आपके एग्ज़ाम में आपको एक से दो नंबर क्लियर ही क्लियर मिलने लगेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारे हु और हुम का क्वेश्चन का एग्ज़ाम में जो स्ट्रक्चर होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक आपको फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में मिल जाएगा, एक आपको इरर टाइप में देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हुम के स्थान पर हु होगा, इसलिए बी पार्ट में इरर है। और जो हमारा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन का आपको एक ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, सी ऑप्शन हुम है, यहाँ पर हुम भरा जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हुम भरा जाएगा यहाँ पर दोस्तों। यानी कि अब ये कैसे भरा जाएगा ये तो मैंने बता दिया, यहाँ पर हु होगा, यहाँ पर हुम होगा, लेकिन आपको ये होगा कैसे भरा जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। और ये देख सकते हैं दूसरे क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में इसमें एरर है और दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर हुम भरा जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे की ओर। हम लोग देखते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन सबको पता होती है कि हु हमारा सब्जेक्ट होता है, हुम हमारा ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन इतनी सी जानकारी से हमारा क्वेश्चन तो सही होने वाला एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सबको पता होता है लेकिन सब लोग क्वेश्चन सही नहीं कर पाते हैं। तो अब देखिए, हम लोग एक रूल पढ़ने वाले हैं। रूल का नाम है इक्वल मेथड। केवल मेथड, इसी रूल को पढ़ेंगे और एग्जाम में कोई भी हु और हुम का क्वेश्चन आएगा उसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ओनली वन रूल होगा, कोई भी 10-50 रूल नहीं पढ़ने, केवल एक रूल पढ़ना है। और एग्जाम में आपको सभी क्वेश्चन, यानी कि ऑल क्वेश्चन विल बी करेक्टेड, यानी कि आज के बाद सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में करेक्ट होंगे। तो हम लोग देख लेते हैं हमारा इक्वल मेथड कौन सा है। दोस्तों, इक्वल मेथड ये है, जो हमारा सेंटेंस होगा, सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट और वर्ब की संख्या बराबर है, यानी कि मान लिया हमारे सब्जेक्ट दो हैं और हमारी वर्ब सेंटेंस में दो हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम यूज होम का करेंगे। क्योंकि सब्जेक्ट को वर्ब मिल गई, वर्ब यानी कि दो सब्जेक्ट है तो दो वर्ब है, यानी कि सब्जेक्ट को वर्ब मिल गई। तो अब हमें सब्जेक्ट का काम नहीं है, हमें ऑब्जेक्ट का काम है, जो होम होता है वो भर देंगे। अगर हमारे सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं और हमारे से वर्ब उस सेंटेंस में तीन हैं, तो अब देख रहे हैं कि हमारे वर्ब और सेंटेंस इक्वल नहीं है, तो हम वहाँ पर यूज करेंगे होम का। क्योंकि सब्जेक्ट दो हैं, वर्ब तीन है, यानी कि एक वर्ब एक्स्ट्रा है, तो उसे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं, उसे सब्जेक्ट चाहिए। इस वजह से हु हमारा सब्जेक्ट होता है, तो वहाँ पर हु का प्रयोग करेंगे। हम लोग इसी को एक क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं कि हमारा जो इक्वल मेथड है ये क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। तो जैसे पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन है हु आर द मैन whom आई नो हैज कमिटेड द क्राइम नो एरर। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला सब्जेक्ट हु है, वाई यू है, पहला सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट यू हो गया, दूसरा सब्जेक्ट हमारा आई हो गया। इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट दो हैं। अब हम लोग वर्ब काउंट करते हैं, एक आर वर्ब हो गई, एक नो वर्ब हो गई। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको इतना तो पता ही होगा कि वर्ब हमारे काउंट होती है हेल्पिंग या वर्ब के रूप में। तो पहली वर्ब ये हो गई, दूसरी वर्ब ये हो गई, एक वर्ब ये हो गई, तीन, यानी कि सेंटेंस में वर्ब तीन हो गई। यानी कि सब्जेक्ट दो हैं, वर्ब तीन है, तो हमें आवश्यकता किसकी है, हमें आवश्यकता है सब्जेक्ट की। जब सब्जेक्ट एक आएगा तब तीन होंगे तभी वर्ब और सब्जेक्ट इक्वल हो पाएंगे। तो लेकिन हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुम दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारे बी पार्ट में एरर हो जाएगी। यहाँ पर हम हु का प्रयोग करेंगे। अब आप लोग यही मेथड दूसरे क्वेश्चन में हम समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शोभन इज द बॉय हु आई हेट मोस्ट फॉर हिज मिसकंडक्ट। अब यहाँ पर हमारा पहला सब्जेक्ट शोभन है, दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर
आई है, यानी कि हमारे इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं। हमने लिख लिया दो सब्जेक्ट, आपको लिखना नहीं है, माइंड में काउंट करना है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। हमारे दो सब्जेक्ट हैं। अब हम लोग वर्ब काउंट करते हैं तो हमारा एक इज वर्ब है, इसके अलावा हमारा हेड वर्ब है, इसके अलावा कोई भी वर्ब इस सेंटेंस में नहीं है, यानी कि वर्ब इस सेंटेंस में दो हैं। जब हमारे सब्जेक्ट और वर्ब इक्वल इक्वल हैं तो हमें सब्जेक्ट की नहीं, हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो हमारा हु तो सब्जेक्ट होता है, तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, इस वजह से ए पार्ट में एरर हो जाएगी। हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर हुम का प्रयोग कर देंगे। ठीक दोस्तों, आप समझ गए होंगे। जिसमें सब्जेक्ट वर्ब इक्वल होते हैं वहाँ पर हम हुम का प्रयोग करते हैं, जिसमें इक्वल नहीं होते हैं वहाँ पर हम हु का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन डील कर लेते हैं जिससे आपका एक और भी डाउट क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि द पर्सन हुम वाज रिकमेंडेड फॉर द पोजीशन डिड नॉट फुलफिल द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला सब्जेक्ट हमारा द पर्सन है, और यहाँ पर हमारा देख सकते हैं पहला सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर पर्सन है। इसके अलावा अब हमारा दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर और कोई भी नहीं है, यानी कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कितना है? एक है। अब हम लोग वर्ब काउंट करते हैं तो वर्ब हमारी एक वाज है, एक डिड है, यानी कि वर्ब हमारी यहाँ पर कितनी मिली? दो। अब ये दोनों इक्वल तो है नहीं है, वर्ब दो हैं, इक्वल नहीं है, इस वजह से यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट कौन होता है? हु होता है। हमारा सब्जेक्ट कौन होता है? हु होता है। तो यहाँ पर ए पार्ट में एरर हो जाएगी, हुम की जगह हु लग जाएगा। ठीक, हम लोग डील करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, आई सा ए जेंटलमैन हु ही प्रेज्यूम्ड टू बी ए डायरेक्टर एंड टोल्ड हिम अबाउट हेलन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर इस लोग इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। हम लोग यहाँ पर काउंट करते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही है, पहला सब्जेक्ट ये है और दूसरा सब्जेक्ट एक ही है, यानी कि इस सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट कितने हैं? दो हैं। अब हम लोग वर्ब काउंट करते हैं। एक शा वर्ब हो गई, दूसरी वर्ब प्रिज्यूम्ड हो गई। ठीक दोस्तों, और एक इसी क्वेश्चन में ये डाउट है कि लोग टोल्ड को तीसरी वर्ब काउंट कर लेते हैं, लेकिन आपको पता होगा ही इन दोनों वर्ब का सब्जेक्ट एक ही है ही, तो हम वर्ब तो एक ही काउंट करेंगे, क्योंकि अगर इनका सब्जेक्ट अलग अलग होता तो हम लोग इनको दो वर्ब काउंट करते, लेकिन सब्जेक्ट एक है, इस वजह से वर्ब दोनों ये एक ही हैं। तो हमारी सेंटेंस में एक और दो वर्ब, वर्ब कितनी हुई? दो वर्ब हुई, यानी कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब बराबर हैं। तो हमें किसकी आवश्यकता है? हमें आवश्यकता है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा होता है? हुम होता है, लेकिन यहाँ पर हु दिया हुआ है, इस वजह से बी पार्ट में एरर हो जाएगी। यहाँ पर हम बड़ी आसानी से हुम का प्रयोग कर देंगे। ठीक दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा, मेरा मानना है। हम लोग इस क्वेश्चन को भी डील करते हैं। ये क्वेश्चन है, जस्ट बिफोर द रेस आई आस्क्ड हिम whom ही थॉट वाज गोइंग टू हिम। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये हमारा कोई सब्जेक्ट तो है नहीं है, हमारा सब्जेक्ट पहला आई है, इसके अलावा ही है, यानी कि हमारे इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं। सब्जेक्ट हमारे कितने हो गए? यहाँ पर सब्जेक्ट हो गए दो। अब हम लोग वर्ब को काउंट कर लेते हैं। तो पहली वर्ब हमारी आस्क्ड हो गई, दूसरी वर्ब हमारी थॉट हो गई क्योंकि सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है, और तीसरी वर्ब हमारी वाज हो गई, यानी कि इस क्वेश्चन में वर्ब कितनी है? तीन है। अब हमारे सब्जेक्ट और वर्ब तो इक्वल है नहीं, इस वजह से वर्ब ज़्यादा हैं, तो सब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट एक और चाहिए। सब्जेक्ट हमारा कौन होता है? हु होता है, लेकिन सेंटेंस में क्या दिए है? हुम दिए है, हुम होगा नहीं, बी में एरर हो जाएगी, यहाँ पर हम हु का प्रयोग कर देंगे। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, आई नो हु दिस जॉब शुड बी इंटरेस्टेड टू फॉर स्मूथ हैंडलिंग। यानी कि हम लोग इसमें काउंट करते हैं। सब्जेक्ट हमारा आई है, पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट दिस जॉब है, और इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि हमारे इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो गए। अब हम लोग वर्ब काउंट करते हैं। वर्ब नो हो गई पहली वर्ब, और दूसरा ये पैसिव वॉइस फॉर्म में बना है, इस वजह से शुड बी इंटरेस्टेड एक वर्ब, यानी कि नो और ये दो वर्ब हो गई हमारी इस सेंटेंस में, यानी कि वर्ब दो हो गई। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों इक्वल हैं, तो हमें किसकी आवश्यकता है? हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। ऑब्जेक्ट कौन होता है? ऑब्जेक्ट हुम होता है। ऑब्जेक्ट हुम होता है, लेकिन यहाँ पर हु दिया हुआ है, हु बिल्कुल नहीं होगा, ए पार्ट में एरर है, हुम का प्रयोग करेंगे। हम लोग और एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन है, इट इज़ ही
इज सी, यहाँ पर ब्लैंक भरना है। यहाँ पर हमारा पहला सब्जेक्ट इज है, ही है। ही इज हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद आने वाला ये एक स्पेशल केस होता है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो इसे हम यहाँ पर सब्जेक्ट काउंट नहीं करेंगे। अब हम लोग काउंट करते हैं हमारे इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट कितने हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन में पहला सब्जेक्ट है इट, दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर हमको कोई भी दिख नहीं रहा है। अब हम लोग सब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस में कितने हैं, एक है। अब हम लोग वर्ब काउंट करते हैं, वर्ब एक इज है, एक इज है, यानी कि वर्ब हमारी दो हैं, ये इक्वल नहीं है। सब्जेक्ट कम है, किसकी ज़रूरत है, हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत है। सब्जेक्ट कौन होता है, हुम होता है, इस वजह से एक सेंटेंस में हम हु भर देंगे। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब कोई भी क्वेश्चन इसी मेथड से करिएगा, बिल्कुल 100% क्वेश्चन सही होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और अगर इसी तरह की और इंग्लिश रिलेटेड एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही आप लोग बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना।